धन्यवाद। आज का विषय है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द फैक्टराइजेशन पार्ट 2। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिफिनीशन में पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें होल नंबर रहता है, फिर वेरिएबल रहता है और फिर उन दोनों का जो है रिलेशन जो है प्लस माइनस से रहता है जो है, और कांस्टेंट रहता है। एक बार मैं बता दिया हूँ। अब उसके बाद जो है कुछ फार्मूले हैं जिसको याद करना पड़ेगा, जिसको स्टैंडर्ड स्क्वायर आइडेंटिटी बोलते हैं। ये जब तक याद नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस मतलब धन, ठीक है। अब यार ध्यान से देखेगा, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन जनरल है, लेकिन इसको ऐसे याद करना चाहिए कि फर्स्ट टर्म माने पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का होल घात 2, होल घात 2 इज इक्वल टू पहला टर्म का घात 2 प्लस ट्वाइस ए इंटू बी प्लस धन दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो आपको गलती नहीं होगा। मान लीजिए सवाल ए बी के टर्म में है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जनरली ए बी के टर्म में बताया गया, लेकिन इसको ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और बी इक्वल टू सेकंड टर्म मान के चलना चाहिए। उसी तरह से देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, ए प्लस बी का घात 2 ए माइनस बी का घात 2 और ए का घात 2 माइनस बी का घात 2। अब यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मानना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए फार्मूला जो है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए को फर्स्ट टर्म मानिए, बी को सेकंड टर्म मानिए, सी को थर्ड टर्म मानिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए ये फार्मूला को डिराइव कैसे किया गया। कुछ तो हमने दे दिया है और कुछ आप कर लीजिएगा। जैसे ए प्लस बी में ए प्लस बी को गुणा करिएगा तो जनरली जो है मैथ में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड गुणा करते हैं, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड करते हैं। तो ए प्लस बी में ए प्लस बी गुणा करो तो ए का ए में गुणा करोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का घात 1 है। प्लस ए बी है तो इसमें घात नहीं जुड़ेगा। फिर ए का बी में करो तो यहाँ ए बी आ जाएगा, और फिर बी का बी में करो तो बी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमने आइडेंटिटी 2 का कहा है, आइडेंटिटी 3 का है। आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी 3 मैंने इसलिए कहा है कि जहां कहीं भी इसको लगाना होगा फार्मूला को, तो आप कहेंगे कि आइडेंटिटी 1 में ये होता है तो मान लिया जाएगा। उसी तरह से आइडेंटिटी 4 है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अब देखो मोनोमियल बाइनोमियल टर्म में बताया जाएगा, जिसमें 3 टर्म है। इसका स्क्वायर का तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस। इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे देखिएगा, ए बी सी रखेंगे तो ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी और ट्वाइस सी ए, ऐसे आ जाएगा। तो ये याद रहेगा आपको, जो कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें भी सी थर्ड टर्म कहा गया है, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए इन दोनों का आइडेंटिटी 4 का डेरिवेशन मैंने यहाँ दे दिया है। और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ए का ए स्क्वायर हुआ, ए का ए बी हुआ, ए का ए सी हुआ, और मान लेते हैं बी का ए बी हुआ तो ए बी के नीचे लिखिएगा। अब बी का बी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर अलग लिखिएगा, अब बी सी अलग है तो अलग लिखिएगा, ऐसे करिएगा तो जोड़ेगा तो ये फार्मूला आपको आ जाएगा। कभी कभी आपको फार्मूला डिराइव करने के लिए भी आ जाता है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो उसमें आपको एक काम आएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पर बताऊंगा आपको। ये 4 सवाल या 5 सवाल यहां पर दिया हुआ है, 6 सवाल, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए हमने क्या किया है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट 5x माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 2i का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। हमने मान लिया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल। टर्म नहीं लिखा होगा, टर्म लिखने के लिए जगह नहीं है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। देखिए ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने लगाया है, ठीक है, ये मान लिया गया है। अब ये यहाँ जरूरी है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपके यहाँ पर माइनस अरे अंडर रूट 2x है, अंडर रूट 5x है, ये ध्यान रखिएगा। और सेकेंड टर्म अंडर रूट 2y है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से ये मैंने इस तरह से ध्यान रखा। अब देखिए हमने f का वाला सोल्यूशन निकाला है, f में ये है
तो इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कैपिटल में स्क्वायर लिखा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है, ऊपर नीचे है, तो इसलिए कैपिटल में स्क्वायर लिखा है। और केवल जैसे मान लें ये होता तो स्मॉल में भी चल सकता है, मझला क्वेश्चन में चल सकता है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब इसमें सिंपली आपको गुणा करना है। अगर ये नहीं पता है, अब 3 का स्क्वायर नहीं पता तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता, ए का स्क्वायर नहीं पता तो आपको कोई कुछ नहीं कर, क्योंकि जब इस तरह का आइडेंटिटी रहता है तो इसका गुणा हो जाता है। 3 का स्क्वायर में 3 3 जा 9, ए स्क्वायर का स्क्वायर a⁴, बी का स्क्वायर, उसी तरह से इसका b का पावर 4, ए का ऐसे। अब कट कुटा करके मैंने आपका ये सवाल यहां पर आ जाएगा। ये बोर्ड पर बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जहां छुएंगे तो उसी तरह से आपका ये आ जाएगा, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। इसको स्क्वायर लिख दीजिए। बात समझना, ये बहुत सिंपल चीज है। केवल क्या होगा कि देखिए, बिना याद किए टेबल भी याद करना पड़ता है, टेबल तो मैक्सिमम टाइम याद करना पड़ता है। इसकी तरीका क्या है, हम लोग भी यही करते थे कि एक फार्मूला का कॉपी बनाते थे, मैथ का अलग फार्मूला कॉपी, साइंस का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और उस फार्मूले को लिखे रहते थे। हफ्ते में अगर पहला बार अगर आधा घंटा लगेगा तो दूसरा बार कम समय लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि 5 मिनट में पूरा फार्मूला पढ़ लेंगे। तो ये आपको समय निकालना है, ना माता पिता निकालेंगे ना टीचर निकालेगा, ये ध्यान रख लीजिए, मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर भी देख लीजिए, जो है अब ये कह रहा है कि x - 1/x = 6² देना है, लेकिन कह रहा है कि वैल्यू निकालिए x² + 1/x²। अगर आप फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करिएगा, सेकंड टर्म को स्क्वायर माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए, फर्स्ट टर्म सेकंड होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, स्टेप 1। अब देखिए स्क्वायर ऑफ दिस, अब स्क्वायर ऑफ दिस क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करता है x² आ जाएगा +1/x का x², 36। सिंपल, बशर्ते आपको फार्मूला याद होगा। उसी तरह इसमें है, कह रहा है कि 4x² मतलब इसका होल का स्क्वायर दोनों साइड का कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। और फिर कह रहा, अब जब देखिएगा, फिर कह रहा है इसका भी 16 का स्क्वायर कह रहा है, तो यहां पर मानो फर्स्ट टर्म इक्वल टू दिस, सेकंड टर्म इक्वल टू दिस। तो पहला स्टेप इन्होंने निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, देख लेगा 13 स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, फिर ये इसका स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 169। अब जैसा देखेगा, इसको जब सॉल्व किया गया तो ये आ गया है। अब इसको स्क्वायर करिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। यहां देखिए, अब इसको स्क्वायर किया गया। अब जब ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज है, आप मैंने ये हमने गलती किया है जो आप नहीं करिएगा। कह रहा कि 16 का स्क्वायर 4, तो ये 4x² प्लस, तो यहां प्लस होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। हमने गलती से माइनस लिख दिया है, ये प्लस होना चाहिए जो है, तो ये आपका ये प्लस होगा जो है, तब जाके, क्योंकि देखिए यहां प्लस में आया है, ठीक है। अब प्लस में आया तो 169 है, +2 इक्वल टू, देखिए हमसे भी गलती हो जाता, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहां पर प्लस आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर जब ये, फिर इस स्क्वायर, अब यहां पर देखिए माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। किसी से भी गलती हो सकता है, ध्यान रख लीजिए बाबूजी, इसमें कोई वो नहीं है। ये इसका स्क्वायर इतना हो गया, और जब 2 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो -2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 2 गया 9, पहले मिटा लेते हैं, ये सही नहीं है। सही क्या है, देखिए 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 में से 2 गया, ये 9 हो गया। यहां क्या बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर 1 का 1 यहाँ। फिर देखिए जगह की कमी की वजह से हम गड़बड़ा गए, जो है जगह की कमी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो है ये 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का नंबर है। अब देखिए 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, और 2 का 2, आंसर सही है, हो गया।
ये कहीं पर भी गलती किसी से हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि एक बार इसका स्क्वायर किया तो यहाँ तो प्लस आ गया, तो प्लस का स्क्वायर होगा तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस वाला फार्मूला नहीं लगेगा। उसी तरह से देखिए 3 टर्म का है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये मैंने पहले ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म स्क्वायर हमने लिखा है, और ये देखिएगा अगर प्लस वाला है तो प्लस रहेगा, प्लस रखिएगा, माइनस रहेगा, घबराइए मत आप, जो है उसकी तरीका है। अब a प्लस बी का ये, अब देखिए यहां पर क्या है कि इस फार्मूले में क्या है, जैसे a माइनस आया है तो प्लस अब -6x कर सकते हैं, तो a इतना हो जाएगा, b क्या हो जाएगा -6y हो जाएगा, c कितना हो जाएगा +7y हो जाएगा। ये ध्यान रखे रहिएगा, वही चीज इसमें लगाए, कहीं अगर हम गलती भी हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, अब देखिए ये फार्मूला कैसे आया, जरा ध्यान रखिएगा, रीराइट एक्सप्रेशन दिस और दिस, तो a प्लस बी को आप कैसे लिख सकते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन, स्टेप 1 ई वाला फार्मूला है, ई वाला कौन इक्वेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर प्लस इतना इसका स्क्वायर, सब तीनों का स्क्वायर है। अब इसमें क्या है कि इसको एडेंड 1 कहा गया है, एडेंड 2 कहा गया है, एडेंड 3 कहा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एडेंड 1 का क्या होगा वो मैं बता रहा हूं, देखिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, बात समझना। लेकिन जब इसका स्क्वायर करें, देखिए b में माइनस है, तो जहां जहां b आएगा वहां पर माइनस हो जाएगा, बात समझना। अब देखिए, अब एक क्या देखिए, सॉरी देखिए यहाँ पर भी कुछ लगता है कि गलती हुआ है, हाँ ये -b वाला है, तो जहां यहाँ b आएगा, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो तीनों में आएगा, और ए बी के जगह ये आ गया, फिर b और c में प्लस हो गया, फिर a b में माइनस हो गया, माइनस AC हो गया, देख लीजिएगा। फिर अब दूसरे का लगाइए, तीसरा वाला लगाइए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, जो है a b प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर BC ये भी प्लस हो गया, फिर ये भी प्लस हो गया। अब सब कट कर जोड़ दिया, आंसर निकल जाएगा। ये वर्टिकल कॉलम है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है कॉलम मेथड से जोड़ना बहुत जरूरी है। अगेन हम फिर दोबारा मैं बता रहा हूं कि जितने भी आइडेंटिटी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह मान के चलिएगा, कहीं गलती नहीं होगा। अब जैसे कोई कहेगा, घबरा जाएगा कि भाई यहाँ तो प्लस वाला, यहाँ माइनस, नहीं, इसको -b कर दीजिए, प्लस -6y कर दीजिए। अब जैसे -6y है, -6y है, मैं एक ब्रैकेट में दे रहा हूं, इसको आप प्लस -6y लिख सकते हैं, तो b = -6y हो जाएगा। ये ध्यान रखे रहिएगा, ये जस्ट मतलब बताने के लिए हमने समझा दिया जो है। अब देखिए, अब यहां पर वही करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बता रहा, इफ a प्लस बी सी टी, और ये फार्मूला लिख दीजिए। अब a प्लस बी का होल, अब यहां पर जरा देख लीजिएगा, जो है कोई दिक्कत नहीं है, जो है अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ये फार्मूला लिख दिया गया, 2 कॉमन है तो ये आ जाएगा। अब a प्लस बी के जगह ये लिख दीजिए, और इसके जगह ये लिख निकाल दीजिए वैल्यू। अब एक ध्यान रखे रहेगा कि कौन चीज मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू ब्रैकेट में हमेशा होना चाहिए, चाहे स्मॉल ब्रैकेट हो, चाहे मेजर ब्रैकेट हो, चाहे बड़ा ब्रैकेट हो। अब देखिए, अब थोड़ा मतलब ये टिपिकल टाइप की चीज दिया है, कह रहा है 6.3 को 6.3 में मल्टीप्लाई करिए, और 2 × 6.3 3.7, और फिर 3.73। अब ये फार्मूला जानते हैं, 6 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। अब देखिए, कह रहा 15 × 15 -2 × 15 5, ये 15 का स्क्वायर या 5 स्क्वायर -2 AB का फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया 99 का, जो है 99 का, अब 99 को 100 - 1 लिख देगा। अब 99 का गुणा करना पड़ेगा, तो 99 × 90 बहुत समय लगेगा, लेकिन 99 को 100 - 1 कर देंगे, a - b का फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग रखना पड़ा, मैंने कई बार कहा कि स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर याद रखना चाहिए। अब देखिए 4x स्क्वायर है, इसका मतलब 2x का ये स्क्वायर हो गया, 81y स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, तो 9y का स्क्वायर हो गया, और 2 × 2x इंटू करते ही आपका ये आ जाएगा आपका, जो है बात समझ रहे ना। जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 × 2x × 9y 36 आ जाएगा,
अब देखिए, अब अगर इसकी वैल्यू निकालिए x माइनस वन वाई माइनस वन, इसकी वैल्यू निकालिए x2। अब देखिए ए स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालिए, सब सवाल दिया हुआ। 1 इज डन फॉर यू। देखिए डी स्टेप 1, वी नो 4x स्क्वायर इज इतना, इतना इक्वल टू इतना 10, ये स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये स्क्वायर। अब यहां पर x की वैल्यू रख दिया, x की वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, सिंपल। लेकिन ये आपको ध्यान में, आइडेंटिटी सब ध्यान में रखना, कब कहां यूज करना है, कब कहां नहीं यूज करना है। अब देखिए, अब स्टैंडर्ड क्यूब की आइडेंटिटी बताया है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब यहां पर दिया हुआ है, या ऐसे करिए। अब देखो इस चीज को इधर कर तो ये इधर चला जाएगा, तो ऐसे मैंने इसको डिफरेंट वे में हमने बताया। इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल हमारे 3ab। मैंने 2-3 तरह से हमने लिखा है, कोई अलग नहीं लिखा है, वही लिखा है। देखिए इसको करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्यूब, और a प्लस बी का क्यूब मतलब बेस ही है, तो पावर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कैसे आया, देखिए अब आप जानते हैं कि, देखिए यहां पर आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका पावर 1 है, 113 हो गया। अब इसमें इसको गुणा कर देंगे, तो जो तरीका हमने पहले बताया वो अप्लाई करिए। a क्यूब ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर बी, बी करेंगे a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर बी के नीचे रख दीजिए, b क्यूब अलग लिख दीजिए, ये 2ab स्क्वायर जोड़ दिए, वही आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसी तरह a माइनस बी का आप करिए, हमने बताया करने के लिए, और करेंगे देखिए ये आता है कि नहीं आता है। फिर रिप्लेस माइनस बी इन आइडेंटिटी 4, देन a माइनस बी इजकल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 क्यूब इजकल टू 1 क्यूब। अब ये सब जो चीजें बहुत सिंपल, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, आप b को माइनस बी रख के देखिए, यही वाला आ जाएगा। करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए। अब देखो वही, अब देखिए दिया है कहा कि x प्लस वाई का क्यू को वैल्यू निकालिए, जबकि दिया हुआ x प्लस वाई का माइनस 1 एक्स वाई इक्वल टू 2, फार्मूला लिखिए। अब देखिए, अब यहां पर a प्लस बी का फार्मूला, इसलिए कोई फर्क नहीं था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, और a भी दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए। अब यहां पर a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई, सब वैल्यू आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं वैल्यू आएगा। इसमें भी कहा 1001 का क्यूब, 97 का 100 माइनस 3, 100 प्लस 1, 200 माइनस 1, 9.9 है तो 10 माइनस 0.1, 1 इज डन फॉर यू। 9.9 का 10 माइनस 0.1 होल क्यूब। अब यहां पर क्या, a क्या है 10 है, b क्या है 0.1 है, फॉर्मूला लगा दिया गया। अब आपको यही नहीं पता कि 0.1 का क्यूब क्या होगा, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 माने 10 पर 3 माइनस 1, घात माइनस 1। एकदम ये सब प्रैक्टिस पहले किए रहेंगे तब आपको आसान आएगा, इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पहले बताया जा चुका है। अब इसकी सिंप्लीफाई करना है उसी तरह से कि आप फर्स्ट टर्म से आइडेंटिटी लिख लीजिए, या तो ऐसे लिख लीजिए, अगर देखिए एक्स में है तो ऐसे लिख लीजिए। लेकिन अब ये एक्स दिया हुआ तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ए ठीक है, ए में देखो यहाँ ए दिया हुआ है तो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए इसको फर्स्ट टर्म करिए, इसको सेकंड टर्म करिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तब फार्मूला लगाए, तब आप कहीं गलती नहीं करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि फर्स्ट, देखिए फार्मूला यहाँ पर आइडेंटिटी ए में दिया हुआ, सवाल भी ए में दिया हुआ, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के टर्म में लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आप प्रैक्टिस करके देखिए, हर चीज देखो टीचर से एक्सपेक्ट करोगे कि बैक बोर्ड पर बता देगा, हर चीज संभव नहीं है, एक लिमिटेड वे में संभव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए अब एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स की वाई ये 2y का होल क्यूब है, और क्यूब में बताया होगा कि 8 जो है 2 का क्यूब है, या 2 का क्यूब 8 है, 3 3 9, 9 3 27, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब ये सब याद रखना पड़ेगा, तब देखिए सिंपल हो जाएगा। यहां देखिए 2y क्यूब कर दिया गया और फार्मूला लगा दिया गया, वैल्यू रख दीजिए। अब उसी तरह यही है, अब यहां पर 2 आइडेंटिटी का क्यूब कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसको मानिए 2 सम है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, किसी सी का एग्जाम्पल लिया गया है, इसका एग्जाम्पल लिया गया है,
अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, x/2 है, सेकेंड टर्म क्या है, y/3। यहां भी फर्स्ट टर्म वही है, फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं गड़बड़, सब चीज ठीक है जो है। x³ y³ 3xy x + y, x³ - y³ मैंने फर्स्ट टर्म क्यूब सेकेंड टर्म क्यूब, 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड इंटू। अब सॉल्व करना तो जानना पड़ेगा, अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जो सिमिलर हो उसको काट कर दीजिए, सब स्पेशल आइडेंटिटी। अब देखिए, अब x + a + x + b, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी ये है। x + a x - a, इसका आइडेंटिटी ये, फार्मूला ये है। x - a x + b ये है, ये सब आइडेंटिटी यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए, आप आइडेंटिटी याद करेंगे ना तो आपको गुणा करने की नहीं जरूरत पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा समय लगेगा, तो क्वेश्चन कम करेंगे तो नंबर कम आएगा, तो रैंकिंग आउट हो जाएगा। लोग रहते हैं सर कैसे क्या करें कि हमारा रैंकिंग अच्छा सुधर जाए। अरे भैया कुछ फार्मूले याद करो, जैसे धन को अर्जित करते हैं उसी तरह फार्मूला को अर्जित करो, और अर्जित करो और जहां जरूरत वहां पर खर्च करो। अब पैसा कमा लिए उल्टा खर्च कर रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इफ a + b = 0 देन आइडेंटिटी 13। अगर a + b 0 तो होल 0 हो गया, तो a³ + b³ + c³ -3abc हो जाएगा। अब इसको इवेल्यूएट करने के लिए कह रहा है। अब देखिए, अब 75 है लेकिन 100 - 25 आसान है, 65 100 - 35 है, तो क्या हो गया, x - a x - b हो गया, तो अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 100 का स्क्वायर करना, 100 को इसमें गुणा करना, इसमें इसको गुणा करना आसान है, तो यहाँ पे एक ही गुणा करना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है कि x + a x + b का प्रूफ क्या है, मैंने गुणा करके दे दिया, और आप सबका करिए तब प्रैक्टिस होगा। x का x में स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है, ये एडेंड 1 है, ये एडेंड 2 है, ये सम है। तरीका मैंने याद दिलाया कि मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस वैसा नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डन फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ऑलवेज अलजेब्रिक, जो मैंने बताया है आपको, जो है पहले भी बता रखा है। अब देखिए उसी फार्मूले पर, ये उसी फार्मूले पर दिया हुआ है, x - a x - b, उसी फार्मूला को लगा के यहाँ पर सोल्यूशन फॉर a इसका दिया गया है। अब देखिए इसका सोल्यूशन आइडेंटिटी देखिए क्या दिया है, फॉर a अप्लाई आइडेंटिटी 9, ये वाला फार्मूला इसके लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये अगर फार्मूला लगाएंगे तो इस रिजल्ट पा जाएंगे। और फॉर आइडेंटिटी 11, इसको लगा दीजिए। कोई फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। यूज आइडेंटिटी एंड फाइंड आउट a + b c = 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, -3abc। अब देखिए इफ abc = 9 कह दिया हुआ है, और ये 26 है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगा बड़े आराम से। i फॉर i की मैं बात कर रहा हूं, देखिए i कौन है, ये i मतलब फर्स्ट। इफ abc = 8, ठीक है, और ये आपका 10 है, तो ये देखिए फार्मूला लगा दिया गया है, a + b + c का होल स्क्वायर = a² b² c² + 2ab। यार abc = 8, ये 10 है, तो वैल्यू रख दीजिए, देखिए आ जाएगा। अब इस स्टेज में कोई कहेगा कि सर गुणा बहुत करना है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको टीचर क्वेश्चन देता है कि जो आप 3 घंटे किया है, मतलब उसको 2.5 घंटे में कर लीजिएगा। आधा घंटा एक्स्ट्रा समय देता है कि सोचने में लगता है, वो समय सबके लिए बराबर होता है। कोई कहेगा कि नहीं, तो इसीलिए कहा गया 3 घंटे में क्वेश्चन ये करिए। और 24 घंटे का 24 घंटा सबको अवेलेबल है, महीना सबको अवेलेबल है, साल सबके लिए बराबर अवेलेबल। तो इसी में टेस्ट होता है हु इज द बेस्ट। अब देखिए, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है,
अब देखिए कोफिशिएंट और नंबर का पहले कोफिशिएंट करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फिर मोनोमियल फैक्टराइजेशन होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये ध्यान रख लीजिएगा। और कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिएगा x4 है और x स्क्वायर नीचे है, तो इसका पावर ऊपर जाकर -2 हो जाए तो यहाँ पर 2 हो गया। इसका पावर 3 है, 2 है, तो जाके 1 हो जाए। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा आपको तुरंत। अब देखिए अब ये कह रहा है कि 6 का आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। कहीं कुछ नहीं करना है, 1 × 6 ये इसको आपको सेम रखना है। ये समझिएगा कि 6 का टेबल है, 6 1 जा 6 और 6 का मतलब 3 2 जा 6, मतलब ये 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1। अब इसमें देखिएगा, इसको देखिए, इसको मत देखिए। 1 फैक्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। अब इसके अलावा सब रिपीटेड हो रहा है, तो फैक्टर आपके इतने हो गए जो है। अब देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2xy², तो 2xy² यहां सब में कॉमन रहेगा, लेकिन कब कब आ सकता है? 1 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 को इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, x में 2y² को ये आ जाएगा, y को इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या है? 1 है, 2 है, x है, y है, y²। इसको भूल जाइए। अब ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x4 है, a माइनस होल का x² है। अब ये x² को कॉमन लीजिएगा तो इसलिए हमने बताया क्या बचेगा। देखिएगा एक तो x² कॉमन लेना है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन लेना है, तो x² में x² को भाग दीजिएगा तो यहां पर ये बचेगा, इसे भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा, फिर इसमें करें तो 1 ये आ जाएगा। और फिर अब यहां देखिएगा, अब ये आपका जो ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, अब ये फैक्टर हो गया। सिंपल, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉमन के थ्रू करते हैं, इसको मोनोमियल के लिए ऐसे करते हैं, नंबर के लिए ऐसे करते हैं। अब नोट द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज फैक्टराइजेशन। अब जैसे फैक्टराइजेशन जो होता है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ईच टर्म इज फॉर्म बाय प्रोडक्ट ऑफ द इट्स फैक्टर। अब देखिए अब ये कह रहा कि इसका फैक्टराइजेशन करिए। एक एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल 1 है इसमें जो है फैक्टराइजेशन ऑफ 2x², ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 1 5x, 5 को x² में, x² को 5 में, 1 5x² फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और फैक्टर ऑफ ये देखिए ये हो गया फैक्टर ऑफ 5x², 2 का है, एचसीएफ निकालना है, तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 तो किसी में x हो गया, तो एचसीएफ ये हो जाएगा। और एलसीएम स्टेप एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ देखिए एचसीएफ इनटू दिस कट कर दीजिए तो वही आ जाएगा। एचसीएफ का x है, एक्स कट जाएगा, सब वो एग्जैक्टली वही चीज आ रहा है, मतलब जो। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया, तो इसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे। जो मैंने किसी एलिमिनेशन तो करना, फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक मोनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हमने यहां पर दे दिया है। फिर फैक्टर ऑफ ये, इसको हमने यहां दिया, और इसका एचसीएफ के लिए x आ जाएगा। तो स्टेप 4 क्या होगा कि एचसीएफ कट जाएगा, ये आ गया, और फिर एचसीएफ को बाहर रहने दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इन दोनों का फैक्टराइजेशन यही हो गया आपका जो एक्सेप्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए फैक्टराइज द मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जांपल 1। अब देखिए इन दिस केस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एंड क्वोशंट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एचसीएफ। ये देख क्वोशंट इसी को बोलते हैं, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो उसको फैक्टराइजेशन किया, इसी को लिखा हुआ है। अब देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको कह रहा है। फिर क्वेश्चन सी डी ई एफ दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? फैक्टराइजेशन इनटू, देखिए ये एफ का है 20x5 y8 माइनस 15x घात 8 y2, मैंने एचसीएफ कर दिया तो वही एक्सप्रेशन हो जाएगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? अब देखिए, अब फैक्टराइजेशन ऑफ 20x 15x,
इसका फैक्टराइजेशन। 20 का क्या होगा, 4 × 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर x15 का क्या होगा, x8 x7 हो गया, y8 का क्या होगा, y5 53 हो गया। और 15 का उसी तरह करिए तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 3 यहाँ चला गया, x8 का x8 इंटू x यहाँ पर आ गया, y5 का y5 इतना आ गया। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5 x8 और y5, 1 इंटू ये इंटू x नहीं है 5, तो गुणा करिए 5 x8y। अब ये एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ क्या करिए कि यहाँ रखिए और यहाँ करिए, और इस एफसीएफ में सबको डिवाइड कर दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाए, वो कर लीजिएगा, कुछ चीजें करने के लिए दिया गया है। अब देखिए बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले क्या था, मोनोमियल था, बाइनोमियल था, अब दोनों बाइनोमियल है। क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, वन इज डन फॉर यू। देखिए 2x ये है इजिकल टू 5y 4a + b, एक ए सवाल है, फिर b ये सवाल है, फिर ये तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और फॉर डी की बात कर रहा है। डी मतलब जो आपका यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो है वो निकालिए एचसीएफ, तो x4 है, x4 है, x² है, तो x4 का क्या हुआ 1 × x² × x², x² 1 × x²। अब देखो x नहीं करने के बजाय x, क्योंकि हम पे आ गई x² है, x², तो क्या होगा 1 आ गया ये x² का, तो एचसीएफ इसका हो गया x² हो गया, ठीक है। फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ द बाइनोमियल टर्म बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए अब दूसरा टर्म क्या है, ये है, देखिए a + 2b का होल क्यूब 1 × a + 2b का होल स्क्वायर, इतना, क्योंकि स्क्वायर में है तो 1 ये आ जाएगा, तो ये इसका एक ये हो गया, तो एचसीएफ क्या होगा x² × a × -b का होल स्क्वायर, x² + b होल स्क्वायर, इसको गुणा कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको इसमें भी इसको डिवाइड करो, इसको सॉल्व करो, तो ये आपका फॉर्मूला, ये करना पड़ेगा। और जो बहुत मध्यम के लड़के हैं उनको तो मैं एडवाइस करूंगा कि छुट्टी आवे तो पिछला कोर्स 6, 7, 5th का आप याद करिए। हमने शुरू करा दिया लड़कों को कि पहले अप्रैल महीने में जितने भी 7th तक के इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको मैं दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉपी बना रहा हूँ कि उसको याद करिए, मेमोरी में रखिए, मेमोरी में ठूसिए, और जब जरूरत पड़े तो उसको निकालिए। In this case, algebraic expression has been expressed as a product of HCF of monomial and binomial expression. And quotient क्या होता है कि भाग देने के बाद जो आता है वो ऊपर जितनी बार जाता है उसी को क्वोशंट बोलते हैं। डिविडेंड उसके फॉर्म में जो है। अब देखिए फैक्टराइजेशन, रीग्रुपिंग ऑफ द वेरियस टर्म, रीग्रुप करके करना है, वन इज डन फॉर यू। ये देखिए यहां दिया हुआ है, देखिए ये से यहां पर यहां तक है, ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है। अब फोर्थ का कह रहा है, फोर्थ मतलब इसको रीग्रुपिंग करना। देखिएगा कोई रीग्रुपिंग में बहुत झंझट नहीं है। फर्स्ट राइट टुगेदर लाइक डिग्री टर्म, जैसे लाइक डिग्री किसको करते हैं, एक्स वाई है, एक्स का पावर ऑन, वाई का पावर ऑन, एक्स का घात 1, वाई का घात 1, इसका 2, इनको एक साथ करिए, कर दिया। एक्स जेड वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड एक साथ कर दिया। बात समझ रहा ना। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, और इसको फर्स्ट टर्म मानिए, इसको सेकंड टर्म मानिए, बस। अब आइए देन डू फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एग्जांपल 1a एज। अब एचसीएफ ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, अब इसका एचसीएफ क्या होगा, वाई होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 2z होगा, क्योंकि 2 यहां z है, 2z होगा। तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, y इंटू 2z होगा। y इसका हो गया, 2z इसका हो गया, और y का y से डिवाइड करें तो सेम हुआ। अब देखिए इसको y करें तो 6x हो जाएगा, इसको करें तो y हो जाएगा। 2z से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 कट जाएगा, y तो y हो जाएगा। अब देखिए 6x y आगे कि नहीं आगे के, इसको कॉमन ले लीजिए, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। अरे नहीं होता है कि भाई एक माइंड के लड़के ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह ग्रुप बनाइए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ग्रुप बताते समय कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा हो जाना चाहिए।
एक्स वाई और एक्स वाई इसके साथ ग्रुप बनाइएगा, एक्स जेड वाई जेड अलग है तो अलग अलग ग्रुप बनाइएगा। अब यहां पर सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द वेरियस आइडेंटिटी, मैंने इस आइडेंटिटी को यूज करके कैसे फैक्टर बनाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको जो। अब देखिए, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये -5y² है, ये -a² है, -10ab है। या ध्यान से देखिएगा, आपका a² है, यहां पर 5b² है और यहां पर 2 करेंगे तो 10ab आ जाएगा। इसका मतलब इसको ब्रैकेट में लीजिएगा तो a² + b² - 2ab का फार्मूला लग जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर क्या है, आप देखिए यहां पर दिया हुआ है 3x², ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये क्या है 3 × इसको ये फार्मूला यहां लगा दीजिए। वो मैं दिया सोल्यूशन फॉर h, जो कठिन है वही मैं दिया, इसका दिया हूं। क्या है 49x², 16y², तो क्या होगा 7x² का स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 4 x4 इतना, y4 इतना। तो अब ये 7x का होल स्क्वायर, 4y² का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब a² - b² फार्मूला लगा दीजिए और फिर देखिए, अब ये 7x², 4, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। उसी तरह से देखिए ए का भी बना दिया गया है। अब इसमें देखिए कि x² अलग है, इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये a + -b का होल स्क्वायर आ गया। फैक्टर कर दीजिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये याद रखिएगा। फैक्टराइजेशन फॉलो। अब इसको फैक्टराइज करिए, देखिए ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, ये 4z का होल स्क्वायर हो गया। अब ई का हमने एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए ये 25 का 5x + y का होल स्क्वायर, तो a² - b², फर्स्ट टर्म के स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। जस्ट आप उसी तरह करिए, आप उसमें कोई घबराना नहीं। अब इसको भी ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। 5x है + 6x है 11x हो जाएगा, 5y - 12y, ये सब हमने यहां पर कर दिया है। अब अलजेब्रिक्स में परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ग्रुपिंग करके बनाया गया है, ग्रुप करके बनाया गया है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। जैसे अब ये इसका स्क्वायर पता है, 4 का स्क्वायर है तो ट्वाइस ए भी होगा ही ये। देखिए 16 क्या 4 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये जो चीजें हैं x² + 4 स्क्वायर ट्वाइस x × 4, तो इसका ये फैक्टराइजेशन बड़े आराम से हो गया। तो ये सब उसमें यूज किया गया है। अब इसमें a² - b² - ट्वाइस ab लगेगा। अब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जैसे इसका देखिए इसका क्वेश्चन वाला। अब देखिए कंसीडर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एज x² + px + q गिवन इक्वेशन 1। अब इसको कैसे करेगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म है, जब ध्यान देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आइडेंटिटी x + a x² + a + b ab, ध्यान देखिएगा इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो क्या हो जाएगा p जो है a + b के बराबर हो गया और q क्या हो गया ab के बराबर हो गया। फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ ab कैन बी ऑब्टेन्ड। कैसे वो मैं बता रहा हूं। ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला इसी की तरह है, ठीक है, एकदम उसी की तरह जो है a = दिस b। अब इसको करना है, कैसे करना है नेक्स्ट में आएंगे आप देखिएगा। अब सॉल्यूशन लिया गया a का, क्या लिया गया है x² - 1 12, ठीक है। अब ab = -12 है और a + b क्या है -1 है, तो ab को ऐसे फैक्टर करना है कि a + b -4 आ जाए। अब जानते हैं आप, देखिए मैंने यहां पर किया है। अब ab को 1 - 12 भी लिख सकते हैं,
कि नहीं लिख सकते हैं। और -12 को -4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब -4 में 3 को जोड़िएगा तो -1 आएगा, कि नहीं आ गया। अब a प्लस बी क्या हो गया, -1 आ गया। कंपेयर का मतलब यही हुआ। अब उसी तरह से लिखिए, अब इस 4x को जो है देखिए -x² और ये -1 को -4x और +3x लिख दिया गया, तो इसको घटाओ तो -x आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन x लीजिएगा तो x -4 आ जाएगा, इसमें से x -4 फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये आइडेंटिटी याद न भी रखो तो ये याद रखो कि AB इक्वल टू -12, लेकिन वो फार्मूला यही होना चाहिए, ये वाला फार्मूला इस फार्मूला के लिए ट्रू है। और जब किसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है तब ये लगेगा, जब x का कोफिशिएंट अदर है वो मैं अलग बताऊंगा। सब वही फार्मूला दिया गया है, तो उसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा। अब देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्मिनल इक्वेशन विद कोफिशिएंट वेयर x स्क्वायर कोफिशिएंट x स्क्वायर का एक नहीं है, वो क्या है इस तरह से ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। पहले क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 था, तब वो फॉर्मूला लगेगा, अब नहीं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, चलिए ये मैंने लिया है, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, चतुराई करना है। अब t का पावर 5 है तो न तो कोई किसी का स्क्वायर है न तो किसी का क्यूब है, लेकिन एक चीज है कि t सब में कॉमन है, तो सबसे पहले t कॉमन ले लीजिए। मैं स्टेप बताया गया होगा लेकिन मैं यहीं पर लिख देता हूं, -t मानते हमने कॉमन ले लिया, और पता नहीं बाद में +t कॉमन लिया कि क्या कॉमन लिया हमको नहीं पता है। t केवल कॉमन लिया गया, चलिए t कॉमन लिया गया, छोड़िए हटाइए। तो ये क्या हो गया, t जब कॉमन लीजिएगा तो -12 का जो है t स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा और यहां +1 आ जाएगा। अब ये आपका जो है एक t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, देखिए यहां पर हमने लिखा है। सो फाइनली वी हैव टू फैक्टराइज दिस। अब इसके लिए क्या करिएगा, अब देखिए a क्या है -12 है, b क्या है -1 है, c क्या है +1 है। अब यहां पर क्या करिएगा कि a इंटू सी निकालिएगा, वहां तो a1 था तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ a इंटू सी कितना हो गया -12 इंटू 1, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो -4 इंटू 3 आ जाएगा, तो a -4 c इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखिए इफ यू कंसीडर a इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो b कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, जो ऑलरेडी कोफिशिएंट -1 है। तो अब t स्क्वायर के जगह जो है, अब आप यहां देखिए, अब यहां देखिए दोबारा हमने कर दिया है। देखिए स्टेप 1 ऐसे है, स्टेप 2 है, अब ये आपका -12x। अब यहां पर क्या है कि t स्क्वायर का स्क्वायर है और t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर को x मान दीजिए, तो -12x स्क्वायर -x +1 हो जाएगा इंटू t तो फैक्टर है उसको छोड़िए, अब इसको हो जाएगा। अब इसका सिंपल हो गया, क्या हो गया, ए सी वही आ गया -12, बी a -c। तो अब देखिए यहां लिखा गया है कि -12x स्क्वायर -4x + 3x + 1, ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखिएगा, केवल a और c का गुणा करके फैक्टर करके किया गया है। अब इसमें क्या है कि -4x कॉमन लीजिए तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसको कॉमन लीजिए तो 2 फैक्टर यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर क्या करिए कि आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर, तो ये देखिए t स्क्वायर +1 हो गया, -4t स्क्वायर +1 हो गया, सिंपल चीज है। 3t स्क्वायर +1 1 -2t स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए इसका तो नहीं हो सकता है। अब यहां पर क्या है, t ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर, तो जहां कहीं पावर 4 है तो उसको घात 2 में लिख ही सकते हैं, लेकिन घात 5 है तो 2 में लिख सकते हैं ना 3 में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने आइडेंटिटी दिया हुआ है स्क्वायर में दिया हुआ है या क्यूब में दिया हुआ है, ये ध्यान रखे रहिएगा, इस जस्ट ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, -3m स्क्वायर और -3 को 12 में गुणा करके a -3 आ गया, ये b a + b
15 3 12 आगे नहीं आएगा, 12 आगे नहीं आएगा। अब इसमें करेंगे आप, ध्यान से सुनिएगा। ए से क्या है, ए -3 है और ये 15 है, 15 ત્યાં 45 है कि नहीं है। और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो वही 15 में से 3 घटा दीजिए, सिंपल। बशर्ते आइडेंटिटी शुड बी, आइडेंटिटी माइंड में घुसा होना चाहिए या ठुसा होना चाहिए या याद करना चाहिए। भोजपुरी की भाषा है ठुसिला, पेट में ठूस लेगा तो अपच हो जाएगी, लेकिन ज्ञान में फार्मूला ठूसेंगे तो अपच नहीं होगा। ज्ञान का अपच कभी नहीं होता है, ये ध्यान से रखिए जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इसमें आप ध्यान रख लीजिए, हमारा सलाह है यहां पर मैंने इसलिए किया कि आप हमारे वर्ड को, हमारे शब्द को देख करके आप पूरा अंग्रेजी हिंदी में कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है, केवल समझाने में हिंदी यूज किया जाता है। लेकिन टर्म को एक्स को एक्स को तो लिखेंगे नहीं, खो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में को खो कोई नहीं जानता है, एक्स वाई जानता है। और कोई ये कहे कि अंग्रेजी हम नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम लोग जब 12th का फॉर्म भर रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वोट के लिए कह दिया कि यूपी में अंग्रेजी हटाओ। तो हम लोगों का जो है अंग्रेजी फॉर्म भरते समय अंग्रेजी ऑप्शनल कर दिए, फेल हो चाहे पास हो। तो हम लोग जो है 12th में 1972 में जो है 4 सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट किए और अंग्रेजी में फेल हो गए। वो अंग्रेजी का फेल होना हम लोग के जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ा, तो भी उस लेवल में नहीं आए जिस लेवल में और लड़के आए जो बाद में 12th में अंग्रेजी लिए। एक तो ये बात। दूसरी की हम लोग की अंग्रेजी 6th से शुरू होती थी, ABCD। आज तो पैदा होते शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग की अंग्रेजी उतना इन्फ्लुएंट नहीं होता है जितना कि हम लोग के ग्रैंडसन और सन का होता है। हमारे लड़के कहते हैं आपको अंग्रेजी नहीं आती है, अरे अंग्रेजी नहीं आती है जितना हमारा फिजिक्स से आता तरावत नहीं खेवत, क्योंकि अंग्रेजी सीखने में सब समय लग गया। भाषा बैरियर कभी नहीं होता है। अगर आप सब्जेक्ट जानते हैं तो उर्दू में भी सीख लेंगे, सब्जेक्ट नहीं जानते हैं अंग्रेजी तो जब अंग्रेज पैदा होते हैं तो अंग्रेजी तभी से बोलते हैं। क्या सभी विद्वान हो जाते हैं? वहां पढ़ने वाले नहीं मिले तो इंडिया से जाते हैं, दूसरे देश से जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि अंग्रेजी भाषा जरूरी है, लेकिन इतना नहीं जरूरी है कि आप मतलब मैंने अंग्रेजी पढ़ो, मैंने इतना जरूरी नहीं कि सब केवल हिंदी में पढ़ो ना, मिक्स भाषा। थैंक यू वेरी मच।